मासिक शिवरात्रि के दिन या त्रयोदशी के दिन जो महीने में आती है, मासिक शिवरात्रि या त्रयोदशी के दिन भगवान शंकर को अपराजिता के फूल चढ़ाता हो, या मासिक शिवरात्रि या त्रयोदशी के दिन ही माँ भगवती को गुड़हल के फूल चढ़ाता हो, मासिक शिवरात्रि या फिर त्रयोदशी के दिन भगवान विष्णु को कमल पुष्प अर्पित करता हो, उसका धन 7 पीढ़ियों तक बना रहता है। दोबारा ध्यान रखना, अपराजिता भगवान शंकर को, कमल पुष्प भगवान विष्णु को, गुड़हल के पुष्प माँ भगवती के श्री चरणों में चढ़ाता हो, त्रयोदशी या मासिक शिवरात्रि के दिन उसका धन 7 पीढ़ियों तक, 7 पीढ़ियों तक भरण पोषण उसका देवता करते हैं। गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र, बेला का इत्र और नाग चंपा का इत्र मिल जाए तो आप चारों इत्र ले आइए। गुलाब का इत्र, बेला का इत्र, चंदन का इत्र और नाग चंपा का इत्र, ये चारों इत्र मिलाकर क्लीम मंत्र, माँ भगवती काम रूपणी कामाख्या का बीज मंत्र है, क्लीम मंत्र का जप करके 108 बार या 1100 बार जप करके आप उस इत्र, चारों इत्रों को एक बोतल में आपको रखना पड़ेगा, चारों को मिक्स करना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्लीम मंत्र का जप करके 108 बार या 11 माला करके उस बॉटल में 3 फूंक आपको लगानी पड़ेगी और उसको अपने देव स्थान पर आप रख दीजिए। नित्य जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो उस इत्र का ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, किसी को दिखेगा नहीं, उस इत्र का तिलक आप अपने मस्तक पे करके जाइए। केवल आप खुद हमें कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको क्या रिजल्ट मिला। उपाय साधारण, शक्ति असाधारण। अगला उपाय हम देखते हैं। देखिए, शनिवार, मंगलवार और गुरुवार जो व्यक्ति, जो स्त्री पुरुष शनिवार को शमी के पौधे में सरसों के तेल का दीपक जलाता है, उसे शनि और राहु हमेशा धन प्रदान करते हैं। लेकिन ये गोधूली बेला में शाम के समय होना चाहिए। जो पीपल के वृक्ष में मंगलवार के दिन घी का दीपक जलाता है, मंगल और शुक्र उसे हमेशा धन प्रदान करते हैं। जो गुरुवार के दिन केले के पेड़ में घी का दीपक पीली सरसों डाल के या फिर केसर डाल के या हल्दी डाल के जलाता है, उसे बृहस्पति और चंद्रमा हमेशा धन प्रदान करते हैं। इतनी सुंदर रेमेडी आपने आज तक न तो सुनी होगी न की होगी। ये तीनों पेड़ों में, वनस्पति तंत्र का एक रहस्य है, ये तीनों पेड़ों में आप दीपक जलाना शुरू करें। ये उपाय विशेषकर स्त्रियों के लिए है। देखिए, अगर आपके घर में आप धन चाहते हैं तो आपको 2 काम नहीं करने हैं। आपके घर में बरकत बनी रहेगी, धन आएगा, आपके पति परमेश्वर अच्छा धन कमा के लाएंगे, आपके बच्चे भी बरकत में रहेंगे, मां अन्नपूर्णा की कृपा मिलेगी। जब स्त्रियां गृहिणी भोजन बनाती हैं किचन में या रसोई में, भोजन बनने के बाद वो उसे टेस्ट ना करें जब तक वो परोस ना दिया जाए। अब उसे चखे ना कि नमक ज़्यादा है या कम है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और स्त्रियों को विशेष निवेदन है, जब वो श्रृंगार साज सज्जा स्नान करती हैं तो उनके जो माथे की सुहाग स्वरूप बिंदी है उसको वो कहीं भी लगा के ना छोड़ दें। जैसे वॉशरूम के शीशे पे लगा दी, डाइनिंग टेबल पे लगा दी, फ्रिज पे लगा दी, नहीं। ये करने से काफ़ी सारे दोष आते हैं और आपके घर से बरकत, गृह लक्ष्मी के हाथ से बरकत छूट जाती है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। शाम के समय एक धूनी देना आप शुरू करें, उसमें सफ़ेद गुग्गल हो, लोबान हो, नारियल का चूरा हो, गुड़ हो और घी हो और लौंग हो। अगर इन सारे चीज़ों को मिला के पाउडर बना के आप किसी उपले पे, गाय के गोबर के उपले पे घी के द्वारा जलाते हैं या फिर कपूर के द्वारा जलाते हैं नित्य 41 दिन शाम के समय गोधूली बेला में, तो धन का आगमन आपके घर में शुरू हो जाएगा। और मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, ये शास्त्रीय उपाय जितने भी हैं बंडल ऑफ अमाउंट हमें देंगे, आप इनको करके देखिए। जो व्यक्ति कपिला गाय या फिर देसी गाय, जैसे गिर होती है, साहिवाल होती है, राठी होती है, थारपारकर होती है, गायों के नाम हैं देसी नस्लों के, उनके प्रथम दूध का, जैसे मॉर्निंग में जो दूध प्राप्त होता है ऐसी गायों से, उनके कच्चे दूध का केसर मिश्रित तिलक अपने माथे पे लगाता है, उसको 33 कोटि देवताओं का धन प्रदायक आशीर्वाद प्राप्त होता है। कच्चा दूध कपिला गाय या देसी गाय का आप केसर में मिला के प्रातःकाल दूध अपने माथे पे लगाते हैं तो आज्ञा चक्र के माध्यम से मैनिफेस्टेशन होने से आपको धन की प्राप्ति होती है।